को तो अपने आसपास में देखा होगा या शायद खुद में भी ये चीज महसूस करी होगी कि आपको कभी ना कभी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, पेट में भारीपन सा, अपच यानी इनडाइजेशन, इस तरीके की कुछ ना कुछ एक कॉम्प्लिकेशन तो आपको जरूर हुई होगी, और साथ में कॉन्स्टिपेशन। ये सारी चीजें मोस्ट कॉमनली है, और आप विश्वास नहीं करोगे 80% जो बीमारियां हैं वो हमारी पेट से रिलेटेड ही होती हैं। यानी पेट की बीमारी सब पर भारी। बोलते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये एक डायलॉग है, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो बस आपने खुद देखा होगा कि जिस दिन आपका पेट अपसेट रहता है उस दिन आपका पूरा खराब ही चला जाता है। ना ही आपका कुछ खाने का मन करता है और ना ही आपको कहीं बाहर जाने का मन करता है, हंसने बोलने का कोई भी आप एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका जो सारा समय है वो तो आपके पेट ने ही खराब कर दिया होता है। और धीरे धीरे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या अगर होने लग जाए तो फ्यूचर में चल के आपको फिशर, बवासीर जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने पेट को, अपनी आंत को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप नोटिस करना कि जब आपको गैस, एसिडिटी इस तरीके की परेशानी रहती है तो आपको चलने फिरने में या किसी भी काम को करने में बहुत दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं ये ही प्रॉब्लम आगे चल के आपको फैटी लीवर भी कर सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है, साथ में और भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपने सुना ही होगा, काफी लोग बोलते हैं कि भाई आज तो मुझे बहुत गैस हो गई है, और काफी बार जब ये गैस सर पे चढ़ जाती है ना तो पूछो ही मत, फिर तो उस व्यक्ति को उल्टी तक यानी वॉमिटिंग, सर दर्द होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी झेलनी पड़ जाती है। क्योंकि अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रिगर करने लग जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट यही तो है कि आप गैस, एसिडिटी या पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना उसको ठीक कर सकते हो, जो कि मैं आज योगासन बताऊंगी। तो आज से आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दो, और ये सारे जो रोग है ना वो आपकी जिंदगी से दफा हो जाएंगे और कभी वापस भी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन आपको डेली बेसिस पे इनको फॉलो जरूर करना है, और साथ साथ में आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है। जितना हो सके तेल, मसाला, भुना हुआ, हैवी, ज्यादा ये सारी चीजें जितना हो सके, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे पैक्ड फूड, जो ये सारी चीजें होती है, इनसे जितना आप बच के रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। क्योंकि जो चीज हम आज खा रहे हैं ना तो हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद उसका रिएक्शन आपको देखने के लिए मिले। वो कहते हैं ना कि आपने जो चीज आज खाई है ना वो आपके चेहरे पे 10 साल बाद रिफ्लेक्ट जरूर होती है। तो इसलिए अच्छा खाएं, अपने शरीर को हेल्दी रखें, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं योगासन की तरफ। तो आज के जितने भी हमारे योगासन एक्सरसाइज होगी वो लेट कर ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रेशर है वो हमारे पेट पर जाएगा। तो सबसे पहले हम मैट पर लेट जाएंगे। शुरू करेंगे पहला अभ्यास साइकिलिंग के साथ। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं ना, बस उसी तरीके से अपने दोनों पैरों को चलाएंगे। और इन एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर पेट में किसी तरीके की चर्बी है, मोटापा है ना, उसको भी कम करने में पूरा हेल्प करेगा। तो आपको 20 गिनती तक क्लॉकवाइज करते हुए आना है, उसके बाद 20 गिनती तक एंटी क्लॉक यानी उल्टी दिशा में इस तरीके से पैरों को चलाते हुए आएंगे। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। तो आपको हर एक एक्सरसाइज को टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है, इसका आपको ध्यान रखना है खुद से ही। आते हैं दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं उत्तान पादासन, यानी दोनों पैरों को 20 डिग्री में ऊपर की तरफ उठाते हुए होल्ड करके रखेंगे। देखिए ऐसा करते हुए हो सकता है कुछ लोगों को कमर में थोड़ा प्रेशर या दर्द महसूस हो, तो उसके लिए आप अपने कमर के नीचे ना किसी तरीके की पिलो यूज कर सकते हैं, या तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कमर के नीचे रखकर सेट कर सकते हैं। इससे आपकी कमर को एक सपोर्ट मिल जाएगा और आराम से आप अभ्यास कर पाएंगे। दोनों पैरों को 20 डिग्री यानी हल्का सा 1 फीट की, ये देख सकते हो, 1 फीट की डिस्टेंस में ऊपर उठा लेना है और यहीं पर 20 सेकंड तक बने रहना है। ये दिखने में आसान तो लगता है, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि सच में जान निकल जाएगी, ऐसा आप महसूस करोगे। लेकिन हाँ, हर कोई कर जरूर लेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो 20 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे से पैरों को डाउन कर देंगे। देखिए जब आप डेली बेसिस पे इन योगासन को, एक्सरसाइज को करना शुरू कर दोगे, आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे 20 सेकंड से आप 30 सेकंड, 40, 50, 60 सेकंड, ऐसे करते करते आप अपनी गिनती बढ़ा पाओगे। तो इसे आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, जिसे हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। इसके लिए भी दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे बटक्स एरिया में लगा लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए आएंगे। पैरों को इस तरीके से आपको चलाना है। बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, आपको इतना हल्का लगेगा ना जब आप इन एक्सरसाइज को करना शुरू कर दोगे। तो आपको कम से कम 30 गिनती तक इस तरीके से पैरों को चलाते हुए आना है। उसके बाद आप रिलैक्स कर देंगे और इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चौथा अभ्यास है हमारा नौकासन का, यानी बोट पोज का। बोट पोज के लिए हमें बॉडी के अपर और लोअर पार्ट को ना लिफ्ट करना है अपने बटक्स पोर्शन पे, यानी आपका पूरा का पूरा बैलेंस आपके बट वाले एरिया पे बनेगा। तो दोनों हाथ को सामने की तरफ लाते हुए सांस को भरेंगे
और धीरे से अपने हाथ और पैरों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। अभ्यास का नाम है नौकासन। जैसे आपके 20 सेकंड पूरे हो जाएं, धीरे से रिलैक्स करेंगे। हो सकता है नौकासन करते हुए आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इसे आसानी के साथ कर सकते हो। अंतिम अभ्यास जो कि बहुत आसान है और ये स्पेशली बना ही पेट के लिए है। अभ्यास का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त मतलब वायु का मुक्त हो जाना, बाहर निकल जाना। तो सिंपली क्या होता है कि जब आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हो ना, तो पेट की जितनी भी वायु है वो निकल जाती है बाहर, इसलिए इसे पवन मुक्त कहा गया है। तो ये गैस एसिडिटी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सिंपली अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पेट की तरफ लेकर आएंगे, हाथों को करेंगे इंटरलॉक और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हक कर लेंगे। अब यहीं से सांस को भरते हुए सांस को छोड़ेंगे और यहीं से अपनी नोज को अपनी नी पर टच करने की कोशिश करना है इस तरीके से। ऐसा करते हुए आपका जितना भी प्रेशर है ना पूरा पेट पे जाएगा। पैर का पूरा दबाव, हाथ का पूरा दबाव आपके पेट पे जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी गैस रिलीज होने लग जाएगी। तो यहीं पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है पवन मुक्त आसन में। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए आ जाएंगे। हर योगासन को आपको टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो ये थे हमारे कमाल के योगासन जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपका पेट स्ट्रांग हो गया तो पूरा शरीर स्ट्रांग हो जाता है। आज से आपको दवाओं पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपनी हीलिंग पावर पर आपको पूरा भरोसा रखना है। तो आपको डेली 10 मिनट निकालने हैं और सारे रोग को बाय बाय करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाते रहना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्थी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।